बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। बकरियों की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। आज की जो वीडियो है बकरियों से रिलेटेड है। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, मैंने बड़ी अच्छी मालूमात इकट्ठी की है आप सारे दोस्तों के लिए। वीडियो को आपने देखना है पूरी को, फिर समझ आएगी चीज़ें आपको, और इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह का जानवर पालना है। कई किस्म की आपको सजेशन भी दूंगा, कुछ मार्केट के रेट्स भी शेयर करूंगा, और नस्ल के बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए बेसिक। ठीक है, कई बुराइयों से आपकी जान छुड़ाऊंगा इस वीडियो में। आप देखें एक दफ़ा वीडियो को, तो मैंने ये डाटा कुछ लिखा हुआ है ताकि चीज़ें आगे पीछे ना हो, तो मैं देख के ही आपको इंशाल्लाह ये सारा गाइड करूँगा। अच्छा, वैसे एक मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में बकरी दो मकसद के लिए पाली जाती है। सिर्फ दो मकसद है, इसका तीसरा कोई मकसद नहीं। एक है गोश्त और दूसरा है दूध। या तो आप दूध लेना चाहते हैं बकरी से, या फिर आप गोश्त लेना चाहते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बोले मुझे सींग चाहिए मैं इसलिए बकरी पाल रहा हूँ, मुझे लंबे कान चाहिए इसलिए पाल रहा हूँ। ये चीज़ें नहीं है, दो ही मकसद हैं। आज हम बात करेंगे गोश्त की, सिर्फ गोश्त की। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ज़्यादातर जो बकरी पाली जाती है ना, वो मीट के पर्पज़ से ही उसको देखा जाता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले गोश्त को सेलेक्ट किया है कि इसके ऊपर पहले बात करेंगे, फिर किसी दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे दूध के ऊपर। अच्छा, इसमें जो है ना, सबसे पाकिस्तान की जो नस्ल पाकिस्तान में मौजूद है, वो गोश्त के लिहाज से सबसे पहले नंबर पे है बीतल। बड़ी ज़बरदस्त बकरी है बीतल, क्या इसकी मिसाल नहीं है बीतल की। ठीक है, इसका जो मेन इलाका है ना, जो इसका कह लें कि होम टाउन है या इसका माँ का इलाका है जहाँ ये पाई जाती है, वो मेन फैसलाबाद है पहले नंबर पे। वैसे लाहौर में भी आजकल इसका बड़ा ट्रेंड है और शेखुपुरा में भी। वैसे तो सिंध में भी आपको मिलेगी, लेकिन ये इसका कह लें कि होम टाउन है फैसलाबाद मेन। फिर लाहौर में भी अब आम मिलती है और शेखुपुरा वाली साइड पे भी। अच्छा, इसका जो बालग नर है, मतलब दो दांत, उसका जो गोश्त आपको मिलेगा ना बालक का दो दांत में, वो 100 किलो से 120 किलो तक ये नॉर्मल मार्केट से आपको मिलेगा। मतलब इतना गोश्त गेन करने वाली नस्ल है ये। कान भी लंबे हैं, बड़ी खूबसूरत बकरी है। और इसके बाद हम इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे, बल्कि वो मैं तो कमूरी पे करूँगा पहले, फिर उसके ऊपर करेंगे। तो ये सर आपको ये इतना, मतलब ये मीट इसका नॉर्मल मिलता है मार्केट में, किसी भी मंडी में जाएं अगर नॉर्मल बकरा आपको इतना आसानी से मिलता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में दूसरी देसी बकरी, ये वाली जो जिसको मैं दोगली बकरी कहता हूँ। ये सारी देसी बकरी, देसी ब्रीड है ये वाली हमारे पास। अच्छा, ये इसका इलाका कौन सा है, ये मेन, ये वैसे मशहूर हमारे इसी एरिया की है, बहावल नगर की। ठीक है, ये इसका कह लें कि मदर एरिया है या होम टाउन इसका कह लें आप, ये यहाँ की है। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इसका जो है ना वो पाई जाती है, पूरे पाकिस्तान में। चाहे ठंडा इलाका है चाहे गर्म इलाका है, कोई भी पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान में इस वक्त ये अवेलेबल है। तो जब आपने बकरियाँ, अच्छा इससे आगे जाके फिर बात करेंगे। इसका जो गोश्त है ना, इसका गोश्त बहुत जायकेदार है, बहुत जायकेदार है। और ये मौसम को, हर तरह के मौसम को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखती है। ठंडा मौसम आए तो उसको ये बर्दाश्त करती है, अगर गर्म आता है तो गर्म, हमारे पास 48 से 50 सेंटीग्रेड को भी टच करके गया है इसी सीज़न में, पिछले साल भी। बर्दाश्त करती है, मुस्कुराती है। और इसका बालग नर जो है वो 50 से 70 किलो तक मीट आपको ये आम एवरेज में मिलेगा। ये जो मैं आपको मीट का बता रहा हूँ ना, ये वो नहीं है कि कुछ स्पेशल अनामी खनामी बकरा आपको मिलेगा तो उसका ये होगा, नहीं 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 नहीं। आम फार्म पे आपके पास 10 बकरे हैं तो 8 का यही वज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 50 से 70 किलो। तो ऐसे फीचर हैं इस बकरी के अंदर। अच्छा, थोड़ी सी बात को समझते जाएं, एंड तक इसको देखें, इंशाल्लाह आपको इसमें बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद एक बकरी की मैंने सर्च की है, वो आई है बोर। तो ये पाकिस्तान की नस्ल नहीं है, ये साउथ अफ्रीका की नस्ल है बोर।
बकरी बड़ी खूबसूरत है, ये ब्रीड देखने में बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, ये पाकिस्तान में ना, मैंने काफ़ी इसका कई दिनों से मैं फ़ोन कर रहा हूँ जो तगड़े फार्मर हैं बकरी के, कि आपके पास प्योर में हो जो साउथ अफ्रीका में पाई जाती वैसी है, या किसी ने बाहर से मंगवाई हो। तो ऐसा मुझे किसी ने नहीं बोला कि हमने डायरेक्ट इसको मंगवाया है, किसी ने यहाँ से ख़रीद ली, कहाँ कहीं किसी ने वहीं से। और मोस्टली जो मैंने देखा है पाकिस्तान में बोर, जो मैंने अभी तक देखा है, वो यही कलर हुआ है, बस कलर कह सकते हैं आप, है ना, कलर मौजूद है, लेकिन वो नस्ल, वो जीन्स नहीं है। अलबत्ता हमारे हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पे इसके ऊपर बड़े लेवल के ऊपर काम हो रहा है, बोर के ऊपर। अच्छा, क्यों काम हो रहा है इसके ऊपर? क्योंकि ये गोश्त वाली ब्रीड है। इसका कितना गोश्त होता है नर का, जो बालक हो जाता है, ये 4 मन मीट तक जाता है। 4 मन मीट इसका हो जाता है, 2 दांत 4 दांत तक। ठीक है, आप अंदाज़ा करें इतना मीट निकलेगा इस जानवर में से। एक और भी मैं आपको बात बताता चलूँ, जब भी आपका कोई फार्म बड़ा है और कोई भी फीड वाली कंपनी आती है, आपको कहती है कि हमारी फीड इस्तेमाल करें, ये रिज़ल्ट आएंगे, वो रिज़ल्ट आएंगे, वो कभी भी आपको टैडी बकरी रिकमेंड नहीं करेगी। अगर आपकी उनसे डील हो जाती है कि हाँ हम आपकी फीड लेंगे, आप हमें रिज़ल्ट शेयर करें अपनी फीड के, तो वो ऐसे नहीं करेंगे कि टैडी बकरी लेके आओ, या देसी लेके आओ, या आप कोई और नस्ल लेके आओ। वो सबसे पहले इसी तरह की नस्ल ढूंढेंगे आपके फार्म में। अगर बोर आपके पास खड़ी है तो वो बोलेंगे इसके ऊपर करो। जैसे हमारा बछड़े का ज़्यादा काम है, तो मेरे पास बड़ी कंपनियां आती हैं फीड के हवाले से। हम तो अपनी खुराक तैयार करते हैं, लेकिन उनकी तो जॉब है ना, वो तो हर किसी को टच करेंगे। वो आते हैं हमारे पास, हमें ब्रीफिंग देते हैं बड़ी लंबी चौड़ी, ये है ये है ये है फला फला। अच्छा, हम सुनते रहते हैं उनकी बात। तो अगर हमारी किसी से बात हो जाए बिलफर्ज, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि जो इतना है या क्रास नस्ल का इस तरह का, नहीं। वो बोलेंगे ब्राह्मण बछड़ा लेके आओ, कोई अमेरिकन ब्राह्मण हो, ब्राज़ीलियन ब्राह्मण हो, कनेडियन ब्राह्मण हो, तगड़ा बछड़ा हो, मतलब तगड़ी नस्ल हो ब्राह्मण में, उसके ऊपर वो अपना एक्सपेरिमेंट करेगी कंपनी। यानी कि एक्सपेरिमेंट के लिए भी वो अच्छी नस्ल को देखते हैं। तो अब नस्ल की भी बाद में बात करता हूँ मैं। अच्छा, ये वज़न बहुत तेज़ी से गेन करता है। इसका जो वज़न गेन करने की कैपेसिटी है ना, वो 700 ग्राम पर डे तक आती है। अब ये किस उम्र में इतना गेन करना शुरू करता है मुझे आइडिया नहीं। बचपन में तो नहीं करेगा इतना, थोड़ा बड़ा होगा तो करेगा। बहरहाल ये मैंने, मेरी कई दोस्त हैं इंडिया में भी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया, वहाँ पे प्यो मिल जाती है, बोर आम मिलती है। अच्छा जी, इसके अलावा बाद आती है कमोरी नस्ल। ये सिंध की है, बहुत खूबसूरत बकरी है। सींग इसके ऊपर को होते हैं इस तरह के, जैसे आइसक्रीम हो, बड़ी प्यारी है। ये इसका इलाका जो है ना, वो हैदराबाद है, मीरपुर। इसका जो गोश्त है ना, वो बहुत ही नरम और मुलायम होता है। खाया नहीं है मैंने, सिर्फ पढ़ा ही है, लेकिन ये लिखा हुआ था कि बड़ा नरम और मुलायम और लजीज है। और इसका जो बालग नर है ना, इसका आम वेट 2 दांत 4 दांत का 80 से 100 किलो तक। मीट बहुत हाई फाई मीट है ये। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है नंबर जी, डेरा दीनपना एक बकरी है, हमारा हमसाया शहर है मुल्तान, वहाँ ये इसका मेन इलाका है। इसका होम टाउन मुल्तान है। वहाँ से आपको जो मिलेगी मुजफ्फरगढ़ मुल्तान में, ये बीतल से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें फ़र्क है बीतल में और डेरा दीनपना में। मैं किसी दिन सिर्फ इन दोनों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि ये वाली बकरी है अगर आपने ख़रीदनी है तो बीतल, और ये है डेरा दीनपना, ताकि आप बकरी को देखें तो आपको आइडिया हो जाए कि मैं कौन से ख़रीद रहा हूँ, मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। इसका जो नर जो बालग है, उसका गोश्त 90 किलो से 110 किलो, टॉप ब्रीड है पाकिस्तान में, क्या कमी है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है बर्बरी, बहुत ही खूबसूरत है, समझ लें आपने हरनी पा लिया, आउटस्टैंडिंग चीज़ है। ये एक अलग नस्ल है बर्बरी। ये भारत में पूरे हिंदुस्तान में 32 के 34 सूबे हैं इंडिया के, पूरे हिंदुस्तान में कितनी ठंडे इलाके हैं वहाँ पे, कितने गर्म इलाके हैं, हर जगह पे पाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे छोटा फार्मर या बड़ा फार्मर जब कहता है कि नहीं यार चलो पालो बकरी, टैडी पालो, तो वहाँ पे इसको मतलब बर्बरी को आम पाते हैं, और ये बड़ी कामयाब वहाँ पे बकरी है। और पाकिस्तान में भी अब इसको काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, और सिंध में भी देखी जा रही है, पंजाब में भी, KPK में भी,
गर्म इलाकों में भी, ठंडे इलाकों में भी। तो ये जो हमारे इधर चलता है ना कि ये 200 किलोमीटर दूर नस्ल पलती है, यहाँ नहीं पलती, ये सब बकवास है, टकोसले हैं, काम ना करने के 100 बातें हैं। ये देख सकते हैं कि आप अफ्रीका से बोर आके यहाँ पल रहे हैं, इंडिया में पल रहे हैं, चलता है सब। बकरी कहीं भी पल सकती है। अच्छा जी, ये जो बर्बरी नस्ल की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसकी जिसामत छोटी होती है और गोश्त का बहुत ही आला म्यार है। हरन जैसा गोश्त है कभी खाओ तो। और गोश्त की जो एवरेज है नर की, बालक की, वो 40 से 60 किलो है। मतलब इतनी बड़ी नहीं है, छोटी कद की है। अगर आपने 2-4 दान तक उसका बकरा आप लेके गए हैं तो वो 40 किलो का आम मिलता है, 50-60 किलो तक आम मिलता है। ये तो नस्लें होगी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि कितना कितना गोश्त पैदा करेंगी, मार्केट में आम मिलेंगी, किन इलाकों में पाई जाती है। इनमें से कोई भी बकरी आप पूरे पाकिस्तान में पालें, किसी की बातों के ऊपर मौसम की वजह से ना जाए कि फ़लाँ मौसम में हम बकरी नहीं पाल सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सब हो सकता है, करना हो। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको कुछ तजावीज़ दूंगा, आपने ख़ुद इंतखाब करना है इस चीज़ का कि आपने क्या करना है। मेरी तजावीज़ जो है ये नोट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा गोश्त वाले जानवर चाहिए, तो फिर इसमें बोर आता है, जो कि अभी पाकिस्तान में अगर किसी के पास हो तो वो मेरे साथ रब्ता करें, मुझे व्हाट्सएप पे ज़रा दिखा भी दे, और ताकि मैं अपने जो मेरे दोस्त मुझे देखते हैं, मेरी फैमिली यूट्यूब की, मैं उनके साथ शेयर कर दूं। अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। इसके अलावा और भी बड़ी ब्रीड है पाकिस्तान में इस वक्त जो तैयार हो रही हैं, फिर कभी बात करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, जो तजावीज़ हैं वो है, अगर आप चाहते हैं, आपकी ये ख्वाहिश है कि नहीं मुझे मीट चाहिए, तो बोर है, 4 मन मीट के ऊपर जाती है। इसके बाद बीतल है दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे आ जाती है डेरा, दीनपना या मुल्तान वाली, मुजफ्फरगढ़ वाली। ये 3 टॉप का मीट देंगी आपको, करें काम इनके ऊपर आप। अच्छा, इसके बाद एक दूसरी आ जाती है, वो कहता है कि नहीं सिर्फ गोश्त नहीं, जायका भी चाहिए, लजीज हो, ज़रा मज़ा आए, पता चले कुछ खाया है। तो उसमें कामोरी नस्ल आ जाती है हमारी सिंध, ठीक है। और सिंध के अलावा आ जाती है बीतल, फैसलाबाद, इसका भी बड़ा टेस्ट है। फिर ये देसी बकरी आ जाती है। देखें, टॉप की बकरियां आई हैं पाकिस्तान में। इस बकरी को बकरी नहीं समझता, काम तो करके देखें। अच्छा जी, ये 2 सजेशन होगी, एक होगी ज़्यादा गोश्त वाली और एक जायके के हवाले से। तीसरी आ जाती है मौसम। फ़र्ज़ करें भी एक बंदा कहता है कि नहीं यार मेरा मौसम ही ऐसा है, उसका एक ज़ेन है, अब इसको भी कैटेगरी में किया गया है। इसमें एक काची नस्ल आती है, इसके ऊपर मैंने पहले बात नहीं की, अभी बाद में बात करूँगा काची नस्ल के ऊपर भी। एक आती है बर्बरी, वो जो इंडिया में पाई जाती है, मैंने आपको बताया छोटी 40-50 किलो गोश्त वाला बकरा होता है उसका। जैसा मर्जी मौसम है आपका, माइनस में टेम्परेचर है तो आप उसको रख सकते हैं, काची को भी, बर्बरी को भी और देसी को भी, इसको भी आप पाल सकते हैं। कितना होगा अंदाज़ा करें। एक दिन मैं वीडियो बना रहा था तो एक दोस्त ने मुझे जाते हुए कहा वो बकरी यहाँ नहीं पलेगी, ये वहाँ नहीं पलेगी, 200 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर। मैंने क्या बात कर रहे हो यार, सब होता है। अच्छा, इसके अलावा आ जाते हैं जो मेरे छोटे फार्मर हैं, मेरे दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो बर्बरी को ढूँढें, बड़ी ज़बरदस्त है देसी बकरी, इसके ऊपर काम कर लें, ठीक है। काची नस्ल अगर आपको मिल जाए, मैं नहीं, ये दो ही हैं सेलेक्ट की, बर्बरी और देसी। छोटे फार्मर के लिए ये रिकमेंडेशन है ताकि वो थोड़े ट्रेंड हो जाएं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बकरी गोश्त वाली वो उसके ऊपर आ जाए। अच्छा, काची नस्ल के ऊपर भी बात करता हूँ, वो भी आपको बता दूँ कि वो क्या चीज़ है। ये सिंध के इलाके में पाई जाती है काची नस्ल। ये सिंध के अंदर ज़्यादातर आप जाएँ, ये दादू में और पीछे उसके भी उमरकोट में, और ये और भी पीछे चले जाएँ तो इन इलाकों में, इस साइड पे ये है ना, ये ज़्यादा पाई जाती है। इस बकरी की जो ख़ासियत है ना, ये सख्त से सख्त मौसम को बर्दाश्त करती है। कितना सख्त है मौसम पाकिस्तान का, गर्मी, शदीद गर्मी, सर्दी, 4 सेंटीग्रेड 5 सेंटीग्रेड पे हम चले जाते हैं सुबह के टाइम, 10-12 बजे तक, 4-5 सेंटीग्रेड। अब इतनी, इससे ज़्यादा सख्ती और क्या होगी। और खुश्क इलाका भी खुश्क हो आपका, मतलब एक तो ग्रीन इलाका होता है ना जिसमें घास फूस ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, ये खुश्क इलाके भी हो, मौसम को भी बर्दाश्त करेगी, वो भी खुश रहेगी, आपको भी खुश रखेगी, परेशान नहीं करेगी।
ये काची नस्ल की बात हो रही है। इसके अलावा इसका जो बालग नर है ना, उसका 50 केजी से 70 किलो वज़न आपको नॉर्मल मिलेगा, चाहे चराई के ऊपर आप लेके जा रहे हैं। चारा मिले पेट भर के उसको खाने के लिए, ऐसा नहीं भूखी रहे, चारा मिले पूरा पेट भर के। 50 से 70 किलो मीट आपको मिलता है 4 दांत के ऊपर, 2 दांत के ऊपर भी मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और इसका बनाया है, मैं आपको इसकी मार्केट वैल्यू का कुछ अदाद-ओ-शुमार शेयर करूँगा। अब ये जो अदाद-ओ-शुमार मैं आपको शेयर करूँगा ना, अब इसमें एक आप छोटे लेते हैं उसका रेट नहीं है, एक आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे बीतल बड़ी चाहिए, वो भी नहीं। अब डिपेंड करता है उसके मीट के ऊपर। मैंने दरमियाना एक जानवर लिया है जो 7-8 महीने की ना एज होती है, वहाँ जाके बीतल का जो दरमियाना जो है ना नर 50,000 से शुरू होता है, फिर थोड़ा सा उसको मार्जिन रखा है 1 लाख रुपए तक का। वैसे ये आपको बड़ा लेंगे तो महंगा मिलेगा। अच्छा, इसमें ये बात नहीं है कि वो नस्ल व्यापारियों वाली बात नहीं है कि 50 से 1 लाख तक का जो डिफरेंस है, ये वज़न के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे आप गाय ख़रीदते हैं, एक गाय दूध दे रही है 4 किलो टाइम का और एक दे रही है 15 किलो टाइम का, फ़र्क है। इस पर्पज़ से मैं बात कर रहा हूँ। थोड़े मीट वाला सस्ता है ज़रा, बड़े वाला ज़्यादा है। इसके बाद आ जाती है बोर। बोर का मुझे रेट पाकिस्तान से मिला ही नहीं, ये काफ़ी दिनों से मैं इसके पीछे लगा हुआ था। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं अमेरिका में, मैंने वहाँ बात की, वहाँ से ये मिल रही थी, लेकिन इसके काफ़ी एक्सपेंस थे, डॉलरों में पैसे देने, कार्गो के मसले मसाइल, ये तो मेरी समझ में नहीं आई चीज़ें। फिर मैंने इसके लिए भी कुछ मेरे दोस्त हैं और राब्ते में रहते ही हैं इंडिया के, उनसे भी बात की। वहाँ पे बोर है, लेकिन वो तैयार बकरा बेचते हैं या बकरी तैयार देते हैं, बच्चे देते ही नहीं वो। उसमें तकरीबन 3.5 मन मीट वो आपको वज़न करके देंगे। तो कह लें कि वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए डिमांड करते हैं उनकी अपनी करेंसी में, इंडियन करेंसी में। 2.5-3 लाख 4 लाख तक भी कोई लोग कर रहे हैं। वज़न का फ़र्क है वहाँ भी। अब लेकिन उनके पास अच्छे हैं, वो वहीं बाहर से आए हुए हैं, वही उन्हीं की नस्लें आगे। समझिए ऐसे जैसे आपने अफ्रीका से ख़रीदे हों। एक तो हम इंडिया से ले नहीं सकते ना, हम ट्रेडिंग का कोई ऐसा प्रॉपर वो नहीं है, तो मैं ये चीज़ें समझता, मुझे नहीं पता ये कैसे आएंगे। बहरहाल अफ्रीका से आ जाएंगे। रेट आपको बता रहा हूँ, इंडिया का 1 रुपया हो, यहाँ आगे 3 रुपये बनते हैं। आप बाकी कल ज़रब दे लें, उसको देख लें कि क्या बनता है। इंडियन करेंसी में 2.5-3 लाख ये डिमांड है। उसके बाद आ जाती है कामोरी नस्ल, सिंध की हमारी वाइट। तो ये 50,000 से 1,20,000 इसका दरमियाने जानवर का मिलता है, और ये इतने में मिल जाती है। मैंने इसका पता भी करवाया है, और पिछले दिनों मेरा मूड बन गया था इसको ख़रीदने का कि 20 जानवर हम ख़रीद लें, तो फिर हम रुक गए कि नहीं अभी इसी को चलाएँ, इसकी तादाद बढ़ा लें। फिर ये देसी बकरी आ जाती है, ये आपको 25,000 से 50,000 रुपये में आसानी लिए दस्तियाब है। मैंने अपनी कई वीडियो में बताया कि 50,000 में आपको ये मिल जाएगी। अगर आप ताज़ा सुई बच्चों वाली लेंगे तो आपको 70-75 में, 60 में, 65 में, इसके आसपास उसकी हाइट के हिसाब से जानवर मिल जाएगा। ये होती है नस्ल, ये नस्ल के ऊपर बात की मैंने आज। अब आप जाते हैं ये देसी बकरी लेने के लिए, अब बंदा आगे से कहता है इसके कान, इसके ये, इसका सींग ऐसे है तो ये नस्ल है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो ये नस्ल से बाहर हो गया। बिल्कुल नहीं, ये सारी फजूल एक्टिविटी है, फजूल बातें हैं, इनके पीछे कभी ना जाएं आप। ऐसा नहीं होता, जैसे अभी देखें भैंस है ना, ब्लैक कलर की होती है, भैंसा भी ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो ब्राउन कलर में भी आ जाता है। अल्लाह ताला की ये तो है ना काम। तो ऐसे इनमें भी होता है, किसी की हाइट कम हो गई, बाप का भी, बकरे का भी कद है, बकरी का भी है, बच्चे जीन्स होते हैं ना, छोटा हो गया बड़ा हो गया तो चलता रहता है। ये नस्ल जो हमारे व्यापारी, मेन चीज़ है कि जो हमारे व्यापारी जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये कस्टमर को फंसा रहे होते हैं कि नस्ल नस्ल नस्ल। तो इस चीज़ को जहन से निकाल दें, या फिर ये चीज़ देखें कि आप जो 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की बकरी या 5 लाख की बकरी ख़रीद रहे हैं, आया आपने ख़रीद ली, अब मैं आपको बोलता हूँ सुबह इसको सेल करो, 2 लाख की लिए तो 2 लाख की बेच दो, तो क्या आप बेच लोगे? नहीं बिकेगी, आपसे नहीं बिकेगी, हमसे भी नहीं बिकेगी। तो फिर ऐसे पंगे में जाने की ज़रूरत क्या है भाई? काम करो वो जिसकी मार्केट ज़्यादा हो, जिसके कस्टमर ज़्यादा हो, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो सेल करने के लिए। अगर एक बंदा आपको कहता है कि ठीक है मैं ले लूँगा, वो तो 1 ले लेगा, 2 ले लेगा, 5 ले लेगा, तो आपके पास 100 जानवर खड़े हैं, वो कहाँ करोगे इतने महंगे ख़रीद के?
तो सेल पॉइंट आपके ज़्यादा होने चाहिए, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो मेरी बस यही थी, ताकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। बाकी कमोरी ये जो बोर नस्ल है ना, ये साउथ अफ्रीका की, इंशाल्लाह मैं साउथ अफ्रीका में भी मैंने कुछ दोस्तों का मैसेज छोड़ा हुआ है, तो अगर कोई बात फाइनल होती है वहाँ पे मैं आपको इसका रेट बता दूँगा, कितने वज़न का जानवर हमें कितने डॉलर में मिलेगा, शिपिंग उसकी कितने दिनों में पाकिस्तान में होगी, और क्या टोटल क्या ख़र्चा आएगा आपके घर तक। इंशाल्लाह मैं किसी ना किसी दिन जब मेरा ये क्लियर होगा सारा, तो फिर मैं आपको ये बता सकता हूँ, और आपको इसका रास्ता भी बता दूँगा कि आप इसको ऐसे ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन ये गोश्त के हवाले से बहुत टॉप की नस्ल है, इसकी गोश्त का टेस्ट कैसा है ये मुझे आइडिया नहीं है। अपनी दुआओं में याद रखिए, और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिए। कोई भी आपको वीडियो कोई चाहिए हो किसी हवाले से कि हम उसके ऊपर बात करें, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें मैसेज करें, वो करें, कमेंट्स करें। मैं कमेंट्स को देखता हूँ, अगर थोड़े बहुत मैं जवाब भी दे देता हूँ, बाज़ का फुर्सत हो तो, कईयों को नहीं दिया जाता, लेकिन मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। बाकी अपने चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।